नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जहां रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम नाम से विख्यात हुए। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, सुश्री लता उसेंडी जी, पूर्व गवर्नर श्री रमेश बैस जी, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, और आज के ये जनादेश पर्व में पूरे प्रदेश जरसू से लेकर दंतेवाड़ा तक सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार मीडिया जगत के साथी भाई मन, आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज जब हमारे सरकार के 1 साल पूरा होते और एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाए के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और ऐसे समय छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर, हमन ला उद्बोधन देहबर हमारे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से हमन के स्वागत करा, और आप सबके भी आज के अवसर में मोर तरफ से हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मोला आज याद आते कि साइंस ग्राउंड के यह मैदान है जुलाई 2023 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधारे रहीन और भारी बारिश होत रहीस, लेकिन ओकर बावजूद भी पूरे प्रदेश से जनता के जन सैलाब यहाँ उमड़े रहीस। और वही दिन ये प्रमाणित हो गए रहीस कि अब ये छत्तीसगढ़ कर जो निकम्मी कांग्रेस के सरकार है एला यहाँ के जनता उकाड़ फेंकी और इतिहास रची। आज ऐसे पूरे प्रदेश के जनता जनार्दन के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उमला मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले हमारे ये प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहीन और पूरे प्रदेश में लगातार दौरा करके एक एक जिला से भी नीचे जाके एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता से उमन के संबंध रही से। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नेता कार्यकर्ता हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाय नेम जानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जीवन के नेतृत्व में अभी छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिली से मैं चाहूं कि एक बार फिर से आप मनोमन के स्वागत करा। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ला सौभाग्य मिले रहीस आयुष्मान भारत कार्ड के लॉन्चिंग हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही, बीजापुर के जांगला जगह से हो रही। और वो समय भी हमारे भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विराजमान रहीन। तो ये सौभाग्य भी हमारे छत्तीसगढ़ ला मिली। आज पूरे देश के व्यक्ति मन आज आयुष्मान भारत कार्ड में इलाज के लिए
5 लाख रुपया मिला थे। आदरणीय दाई दादामन, 1 साल पहले आज के ही दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहां शपथ ले रही से, और आज मोला ये बताते हुए गौरव होते कि 1 साल बाद ठीक आज 13 दिसंबर के दिन आज मुख्यमंत्री के नाते 1 साल में मोदी के गारंटी ला जो हमार सरकार पूरा करी से ओकर रिपोर्ट कार्ड रखे बर मैं आप मन के बीच में खड़ा हूं। लेकिन अगर पहले मैं आप मन से बताना चाहूं कि एक पहले 23 के पहले जो 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कुशासन रही, बोला याद करना नहीं है लेकिन भूलना भी नहीं है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सरकार भारी जनादेश लेहे के बाद भी जन घोषणा पत्र में 36 ठन वादा करे के बाद 1 ठन वादा 5 साल में पूरा नहीं करीस, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, और भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार करते करते पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला बदनाम कर दिन। ऐसा पुराना कांग्रेस के सरकार और पीएससी जैसे जो पवित्र संस्था है, हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के ओला में भी कालिक पोते के काम पिछली कांग्रेस के सरकार करे रही, तोला हमला हमेशा याद रखना पड़ी। आज आप मालूम है कि 5 साल गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। एक जन के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, और सिर्फ इसलिए नहीं बने कि ये आवास बनी तो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम हो ही, और एक लिए गरीब मन के हक छीने के काम वो कांग्रेस पार्टी के सरकार करीस। आज आप सबला मैं भी बताना चाहूं, यही मैदान है जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन नारा दे रही, नहीं सहिबो बदल के रहिबो। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमन जो टाइगर रिजर्व बनाए हन, ये हमारे देश के सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, और बस्तर और सरगुजा ये भी हमारे डबल इंजन की सरकार के कारण एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा थे। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला सुनना है, बताना तो इतना कुछ है, 1 साल में इतना सरकार काम करी से कि बहुत टाइम लगी, समय भी ज्यादा होते। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चुनना है। हमने यहाँ नया शिक्षा नीति भी लागू करे हन, और नया शिक्षा नीति ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार के शिक्षा भी देने वाला है। हमन बस्तर जैसे क्षेत्र में नियत नेला नार योजना शुरू करे हन, और एक माध्यम से जो 5 संवेदनशील जिला के 95-96 गांव से ज्यादा गांव है, वहां आज सरकार के योजना ला हमन पहुंचाए में सफल हुए हन। लगातार वहां सुरक्षा कैंप खुला थे, गांव में सड़क पहुंचा थे, बिजली पहुंचा थे, घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचा थे, और अभी बस्तर ओलंपिक वहां चला थे। 1,65,000 हमारे युवा भाई बहनी मन इनमें भाग लेन है। 18 साल से लेकर 35 साल के हमारे से संवेदनशील जिला के भाई बहनी मन बस्तर ओलंपिक में खेलत हैं, और एक से उमन नक्सलवाद से स्पष्ट होते कि उमन मुक्त होना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। हमन राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे, और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? भाई बोलो, जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? मेरे को जरा ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए?
मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। बोलो, अंधेरा और उजाले का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब याद रखना, अगर उजाले को संभाल के नहीं रखोगे तो अंधेरा आने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, ये नीयत की बात होती है, ये नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। हम सत्ता में, हम सत्ता का जनता की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब तक ये अंतर हमको समझ में नहीं आएगा, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपने अगर हमारी सरकार बनाई और यहां लोकसभा में 11 में से 10 सीटें